हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और स्वागत है आपका एमएस टेक एक्सेल चैनल पर। इससे पहले की क्लास में हमने यहाँ पर रेफरेंस क्लास को पूरा कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट है हमारा ये मेलिंग का ऑप्शन। तो देखिए, इस मेलिंग का ऑप्शन में हमें जो है ये मेल का ही सारा काम इस पर करना होता है। मेल से ही रिलेटेड ये सारे काम हैं। सपोज दैट मेल में क्या होता है कि किसी भी काम में यदि आपको अलग अलग व्यक्ति को किसी तरह के मेल भेजने हैं तो उसमें क्या होता है कि आप एक ही बार में यहाँ से आप सेट करके उसको भेज सकते हो उन सभी को। तो ये मेलिंग रेफरेंस रेफरेंस का यहाँ पर काम हो गया है। तो मेलिंग में और अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कोरियर वगैरह बनाए, कोई लेटर आपने टाइप किया तो एक ही बार में आप चाहते हो सभी को सेंड कर दिया जाए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कुरियर में हो या किसी को मेल सेंड कर रहे हो। तो इस तरह की ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो इन्हीं का ही वो यूज किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसमें और किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी देखिए जो हमारे पास ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर एनवेलप का और लेबल्स का। एनवेलप्स का मतलब ये है यदि आप किसी एक ही व्यक्ति का बना रहे हैं तो यहाँ पे इसका यूज होगा एनवेलप्स का। यदि आप किसी एक लेबल को बना रहे हैं यहाँ पर तो उस एक लेबल का यहाँ पर यूज होगा। बट यही सारे ऑप्शन आपको देखिए इसमें भी देखने को मिल जाएंगे। यदि एक से ज़्यादा व्यक्ति का आप बना रहे हैं, एनवेलप बना रहे हैं तो यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं, लेबल्स बना रहे हैं तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसका। तो एक-एक चीज़ करके इसमें भी आप देख सकते हो और बाकी सारे ऑप्शन आपके इसी में मेंशन है, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अभी सेम वही चीज़ होती है, यदि आप किसी को कोरियर वगैरह भेजते हैं तो देखिए इसमें डिलीवरी एड्रेस होता होता है। आपने नोट करा होगा कि कोरियर आता है जब आपके पास तो उसमें कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि फ्रॉम होता है और टू होता है। फ्रॉम जहाँ से भेजा जा रहा है, टू जिसको भेजा जा रहा है। तो जिसको भेजा जाता है वो ऊपर में लिख दिया जाता है टू, और ये एड्रेस नाम वगैरह मेंशन होता है। और जहाँ से आ रहा है वो नीचे में लिखा होता है फ्रॉम दिस दिस दिस, ऐसे करके वो सारा एड्रेस मेंशन होता है। तो इस तरीके से इसका यूज यहाँ पर बनाने के लिए होता है। तो चलिए अब हम एक एक करके इसके बारे में सीखते हैं कि ये क्या ऑप्शन है और इसकी यूजेस अब किस तरीके से हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये क्लिक कर लिया यहाँ से। अब मैं एनवेलप के बारे में बता देता हूँ। तो यही जो आपको मैंने अभी बताया है कि किस तरीके से हम फ्रॉम और टू का यूज करते हैं इसमें, जिसको भेजते हैं वो टू, जहाँ से भेजते हैं वो फ्रॉम। तो इसी को एनवेलप बोला जाता है, यही एनवेलप में तैयार किया जाता है। तो सपोज जैसे कि यहाँ पे देखिए डिलीवरी एड्रेस है, किसी को भेजना है तो यहाँ पे टू लगा दीजिए इस तरीके से। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इसलिए टू। किसी का नाम है तो नाम लिख सकते हैं इस तरीके से, नाम किस जगह पर है और यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिए इस तरीके से, मेंशन कर दीजिए पिन कोड। सपोज डेट कोई एड्रेस भेज रहे हैं, नॉर्मली मैंने लिख दिया है एज एग्जाम्पल के लिए। अब कहाँ से भेजना है आपको वो नीचे होता है आपका इस तरीके से फ्रॉम। अब फ्रॉम कहाँ से भेज रहे हैं आप, सपोज डेट कि आप दिल्ली से भेज रहे हैं। दिल्ली में हमने ले लिया करोल बाग, एंटर। सपोज डेट कि करोल बाग का ये पिन कोड है, कुछ भी हो सकता है, बस मैं मेंशन कर देता हूँ आपको बताने के लिए इस तरीके से। और यहाँ लिख दीजिए दिल्ली। तो इस तरीके से सपोज दैट कि आपका ये इस तरीके से मेंशन होगा आपका, ये आपका टू में होगा, ये आपका फ्रॉम में होगा। इसमें जो है इस तरीके से आपने ये मेंशन कर लिया। मेंशन करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन में आपको साइज मिलेगा। प्रिंटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ में मिल जाएगा जिस तरीके से चाहते हैं। और ये आपका साइज, जिस साइज को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको रख लीजिएगा। उसके बाद ओके कर लीजिएगा। साइज लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे ऐड टू डॉक्यूमेंट कर लीजिए। यहाँ पे ऐड टू डॉक्यूमेंट कीजिए और यस कीजिए। यहाँ को जैसे ही आप आएंगे ये साइज भी आपको यहाँ पर इस तरीके से होगा शो, और इस तरीके से ये नाम होगा आपको शो कि किस तरीके से ये शो हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर लीजिएगा। जैसे कि मैं होम में जाकर यहाँ पर चाहूँ तो इसको मैं और साइज दे सकता हूँ ताकि और अपने अकॉर्डिंग बेटर यहाँ पर कर सकूँ। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग ऐसे, ताकि ये बिल्कुल साफ तरीके से दिख जाए। इसके बाद ये इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये मेंशन हो चुका है। अब इसको मेंशन करने के बाद अब अगला काम जो हमारा होता है वो मेलिंग में, ये तो एनवेलप हमने तैयार किया। उसके बाद जो हमारा अब आगे का काम होगा वो लेबल का काम। तो देखिए दोस्तों, अब जो लेबल है हमारा, अभी क्या है, एनवेलप हमने एक ही बार तैयार किया है एक व्यक्ति के लिए,
और इसमें क्या होगा लेबल में कि एक ही व्यक्ति को यदि आपको बार बार मैसेज करना है, किसी चीज़ को भेजना है बार बार, या फिर आप कोई मेल कर रहे हैं तो उसके थ्रू आपको बार बार एक ही व्यक्ति को भेजना है, तो इसमें क्या आपको बना के रख लेना होता है, जितना आप चाहे उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। सपोज डेट कि मैंने ये वाला इस तरीके से एक एनवलप तैयार कर लिया है बार बार भेजने के लिए, तो मैं क्या है कि लेबल पर यहाँ पर क्लिक कर लूँगा। इसके लिए लेबल का यूज़ करेंगे, एक बार उससे ज़्यादा के लिए, एक ही व्यक्ति को यदि बार बार आप भेज रहे हैं तो उसके लिए लेबल का यूज़ किया जाता है यहाँ पर। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए ये सबसे पहले ऑप्शन पाए ये मेंशन कर लिया आपने। अब ऑप्शन पाए, ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एक ही पेज पे 2 लेटर चाहते हैं, 4 चाहते हैं, या एक ही पेज पर 30 चाहते हैं। सपोज 30 ले लिया आपने, तो ओके कीजिए। यहाँ पर वो हो गया सेट। अब सेट होने के बाद देखिए यहाँ पर जैसे मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से मेंशन होकर आ जाएगा। सपोज आपको एक ही व्यक्ति की कोई भी चीज़ आपको क्या कि बार बार भेजनी पड़ रही है, तो इस तरीके से आप इसको बना लीजिए। इस तरीके से देखिए 30 तक मेरे आ चुके हैं एक ही पेज में। अब मैं क्या करूँगा, इसे कटिंग करके मैं सीधा उसको चिपका कर उसको भेजता रहूँगा। तो एक एक करके मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार एक ही बार में इस तरीके से कम्प्लीटली मैं इसको बना सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इसका मेलिंग में लेबल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यही सही सारी चीज़ इसमें ये भी दी गई है। एनवेलप आपका ये है, लेबल आपका ये है। और कोई भी मैसेज वगैरह आप करते हैं ईमेल के एक ही व्यक्ति को करना, या एक संदेश को सभी व्यक्तियों में आपको बार बार सेंड करना होता है, तो ईमेल के थ्रू यहाँ पर आप कर सकते हैं। और उसके बाद लेटर है, इस लेटर को भी यूज कर सकते हैं इसी तरह से। मेल का भी यूज कर सकते हैं। एनवलप आप जान ही गए हैं, और लेबल का यूज इस तरीके से ही होता है। डिक्शनरी किसी तरह से बनाकर आप बता सकते हैं। नॉर्मल वर्ड पैड का यूज कर सकते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप बाकी जो मेल मर्ज है इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एनवलप और लेबल का मोस्ट यूज होता है, जो कि इसका यूज किया जाता है इसमें। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप के ये जो ऑप्शन बनाए बताए हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप जो मेल का ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें यही है जो आप ये आगे देख रहे हैं, ये सारी चीज़ यही है। तो जो इसमें स्टेप बाय स्टेप करेंगे वही स्टेप बाय स्टेप ये वाली चीज़ है। तो अभी देखिए ये लेटर का ऑप्शन है, तो हम चलिए लेटर के बारे में हम सीखते हैं इसके बारे में भी। तो चलिए अभी हम इसमें लेटर का यूज़ करना सीखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, पहला ऑप्शन अभी हमारा क्या है, ये लेटर है। अब लेटर का इसमें मतलब क्या है, यदि आप किसी भी कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय को आप भेजना चाहते हैं कोई भी संदेश, तो आप भेज सकते हैं इसमें। अभी इसमें क्या होगा, लेटर में जब आप किसी भी कंपनी में कोई लेटर भेजते हैं तो आप क्या है कि उसको सभी को दिखाना चाहते हैं कि मैं ये लेटर भेज रहा हूँ, पूरे ऑफिस में ये जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ बैठे हैं उनके पास ईमेल रिसीव हो जाए, और उसके बारे में जो भी जानकारी है वो उसे जान सके, वो पढ़ सकें। तो इस कंडीशन में देखिए क्या करते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, और इस वाले जो है इंडेंट को थोड़ा यहाँ ले आता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर टू टू यहाँ पे मैनेजर, टू मैनेजर नोएडा, कुछ भी आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये आपका एड्रेस है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ये आ चुका है। और यहाँ पर कोई भी आप इसके बारे में कोई भी डिटेल बताना चाहते हैं तो वो इसको मेंशन कर लीजिए आप ऐसे। सपोज डेट कोई भी आप बात बता रहे हैं तो मैंने इस तरीके से मेंशन कर लिया। थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। किसी भी तरीके से आपने ये लाइन लिख ली है। अब देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है, अब आप इसको एंटर मार के भी ला सकते हैं, या फिर ये इंडेंट को पकड़ लीजिए, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, या फिर कोई नाम लिखकर उसको सेंटर में लिखना चाहते हैं तो सेंटर में भी ला सकते हैं लेफ्ट राइट से। तो यहाँ पे देखिए हम नाम वगैरह लिख लेते हैं, जो नाम है जैसे जिसके नाम से आया है। सपोज दैट ये मेरे नाम से आया है, और ये कोई डेट हो गई हमारे, किस डेट में भेजा है। सपोज डेट कि 26 जनवरी के नाम से मेंशन कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये डेट मेंशन कर दी है 26 जनवरी 2025। इस तरीके से नाम और डेट भी हमारी आ गई है। अब ये दोनों क्या है, मुझे सेंटर में चाहिए। इसको कीजिए ऐसे सेलेक्ट, और इस तरीके से मेंशन कर दीजिए।
ये एक तरीके से लेटर आपका सपोज डेट कि ये तैयार हो गया यहाँ पर कि हमें ये कंपनी में भेजना है। इस तरीके से हमें उनको जानकारी देनी है मेल के थ्रू सभी एम्प्लॉयज को एक ही बार में। तो यहाँ पर देखिए अभी ये यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये सिलेक्ट रेसिपिएंट, इस पे क्लिक कीजिए। इस पे देखिए यदि आपने कोई पहले से लेटर तैयार किया हो तो ये एग्जिस्टिंग वाले पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यदि आप न्यू बना रहे तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा। तो हमारा न्यू है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये तो हमारा हो गया ऑप्शन, हमने ये बना लिया। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो क्या होगा हमारा कि एक ही बार में जिस जिसको हमें भेजना है, अब जिस जिसको भेजना है हमें उसके नाम भी चाहिए यहाँ पर। तो उस नाम को यहाँ पर जानने के लिए हमें उसकी एंट्री यहाँ पर करनी होगी। तो उसकी एंट्री के लिए देखिए क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इस तरीके से बॉक्स आएगा। यहाँ पर क्या है कि टैब का यूज करते जाना है। ये देखिए नाम है, टाइटल है, नाम है, लास्ट नाम, कंपनी नेम, एड्रेस वगैरह, ये सारे बहुत सारे इस तरीके से आपके ऑप्शन है जो जो आप इसमें मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं इसमें। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ ही चीज़ें चाहिए होती है, तो जो चीज़ें हमें चाहिए हम यहाँ पर वो कॉलम रखेंगे, जो नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर देंगे। तो इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, कस्टमाइज कॉलम पर आते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये सारे कॉलम मेरे यहाँ पर मेंशन है इसी नाम से। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर आप रख सकते हैं, जो नहीं चाहिए वो हटा दीजिए। टाइटल है जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम है, इस तरीके से है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें हटा देता हूँ। जैसे मैं सपोज कि मैं कंपनी नेम यहाँ पर हटा देता हूँ जो जो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस डबल डबल है, एक ही एड्रेस रख लेते हैं। सिटी स्टेट रख लेते हैं, पिन कोड रख लेते हैं। बाकी चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ पर, केवल दिखाने के पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो अपने अकॉर्डिंग आपको रखना हो वो रख सकते हैं आप। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया, सिलेक्ट और डिलीट, सिलेक्ट डिलीट, यही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर केवल। ये लास्ट नाम भी हम हटा देते हैं ताकि ये जल्दी से आपको मैं बता सकूँ इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर कर दिया ओके। अब देखिए मेरे यहाँ पर सिर्फ वही कॉलम आएगा जो मैंने यहाँ पर लिया है। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ मिस्टर। अब यहाँ पर सिर्फ टैब का ऑप्शन आपको प्रेस करना है। पहला नाम मनोज, टैब, एड्रेस में जो भी लोकेशन है वो डाल दीजिए। सिटी यहाँ पे भी नोएडा कर देता हूँ, स्टेट यूपी कर देता हूँ। अब देखिए टैब दबाइए, जैसे एंट्री पूरी हो जाए टैब दबाइए, टैब दबाते ही आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब फिर ये हो गया आपका। तो यहाँ पे दो चार एंट्री मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ये देखिए मेंशन मैंने कर लिया है। इस तरीके से नाम लिखिए, ये नाम लिख लीजिए यहाँ पर भी, यहाँ पे लिख दीजिए गाजियाबाद। यहाँ जी इस तरीके से मेंशन मैंने किया। और यहाँ पर इस तरीके से सपोज दैट कि मैंने कोई एंट्री कर लिया है यहाँ पर। यदि कोई एंट्री आपको डिलीट करनी है तो यहाँ पर ये डिलीट का ऑप्शन है आपके पास। कस्टमाइज पर जाकर देखना है, कोई आपको इसमें डिलीट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ऐड करना है वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई न्यू एंट्री बनानी है तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपके वो ऑप्शन है इससे रिलेटेड जो आप चाहते हैं। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर बनाया, सीधा मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब ओके करने के बाद देखिए सेव के लिए पूछेगा तो आप किसी जगह पर इसको सेव कर लीजिए। देखिए ऑफिस के काम से रिलेटेड है तो मैं ऑफिस के नाम से सेव कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने ये डेस्कटॉप पर सेव कर लिया है। अब देखिए सेव करने के बाद जैसे मैंने सेव किया ये ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हाईलाइट हमारे हो चुके हैं। इस तरीके से ये दूसरा ऑप्शन भी हमारा ओपन हो चुका है। अभी देखिए इस पर आप क्लिक कीजिए ऐड रेसिपेंट ये लिस्ट पर। इस पे देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो जो हमने नाम लिए वो नाम यहाँ पर ऑलरेडी हमारे शो हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए आप कुछ काम और भी कर सकते हैं। सपोज डेट जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सब अनटिक हो जाएंगे, दोबारा क्लिक करेंगे तो सारे चेक्स हो जाएंगे। यदि किसी एक पर एडिट करना है तो पहले आप हटाइए, और इस पर एंट्री करनी या एडिट करना है, कुछ भी मॉडिफाई करना है तो इस पर सेलेक्ट कीजिए। अभी देखिए एडिट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए जो है आपका यहाँ पर ये
यहाँ पर कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद ओके कीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए ऐड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर किसी तरह आप ऐड इसको कर सकते हैं। अब डिलीट करना चाहे तो यहाँ पर सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से इसको एडिट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। न्यू एंट्री है तो यहाँ पर न्यू एंट्री भी यहाँ पर कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया न्यू एंट्री हो गई हमारी, तो हम कर सकते हैं। बट मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ इसका यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ। उसके बाद हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन अभी आप जानेंगे, इस पर क्लिक करके ये एडिट के लिए ये केवल आपको शो करेगा। तो देखिए दोस्तों, जो हमने अभी यहाँ पर एंट्री कर लिया, अब उसके बाद में क्या है, हमने ये ऑप्शन सब कुछ यहाँ पर ये देख लिया है। अब इसके बाद का जो ऑप्शन होगा वो हमारा, वो ये देखिए इंसर्ट मर्ज का है। इंसर्ट मर्ज फील्ड में क्या होगा, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जो जो आपने ऐड किया वो सभी नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। सपोर्ट डेट की आपको ये नाम मेंशन करने हैं किसी तरह से। सपोर्ट डेट देखिए अभी मैं मेंशन कर लेता हूँ। देखिए टाइटल में ले लेता हूँ, उसके बाद एंट्री हिट कीजिए, उसके बाद फर्स्ट नेम को ले लीजिए, उसके बाद फिर एंटर कीजिए। ये सभी ऑप्शन ले लीजिए इस तरीके से। ये मेंशन कर लिया मैंने इस तरीके से। अब देखिए ये सारी चीज़ें मैंने नाम वगैरह एड्रेस इस तरीके से यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब क्या होगा, मेल में होता है हमारे यहाँ पर ग्रीटिंग वगैरह लिखा होता है, डियर सर डियर मैम करके। तो इसको देखिए कैसे हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। उसके लिए ग्रीटिंग लाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा डियर। इस तरीके से नाम आपका ये ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, जो भी नाम आप मेंशन करेंगे। और उसके बाद देखिए कोमा है, तो इस तरीके से सारा नाम आपको यहाँ पर दिखा रहा है जिस तरीके से ये मेंशन होके आएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये आया हुआ है। तो इसके बाद आपको जहाँ एंट्री करनी है वहाँ पर इसको ओके कर दीजिए। अब ये यहाँ पर इस तरीके से ये लाइन आ चुकी है। देखिए जैसे ये प्रीवियस रिजल्ट पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें क्या है, क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप ये नाम यहाँ पर शो कर पाएंगे। ये देख सकते हैं जो आपका नाम था यहाँ पर। तो इस तरीके से ये प्रीव्यू रिजल्ट का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं प्रीव्यू करूँगा आप देख सकते हैं ये जो टाइटल वगैरह मैंने ये सारे नाम यहाँ पर लिए हुए, यहाँ पर देखिए वो चेंजेस हो रहे हैं। यानी जो जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं नाम वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। यदि आप हाईलाइट पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें आपके हाईलाइट हो जाएंगी जो आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इस तरीके से। इस पर क्लिक करेंगे दोबारा अनहाईलाइट हो जाएगा। अब ये क्या है, 2 नंबर 3 नंबर जो जो मैंने नाम मेंशन किए वो यहाँ पर है। दूसरे नंबर पर दीपक है तो यहाँ पर दीपक है। पहले पे मेरा जो नाम है वो शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होकर दिखाती रहेंगी ये आपको। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका ऑप्शन ये है। और उसके बाद देखिए यहाँ फिनिशिंग मर्ज है। यहाँ पे क्या है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक एक कर को भी चेंज कर सकते हैं। और ऑल ऑल का मतलब कि सभी को भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे मैं ऑल पे यहाँ पर ओके करता हूँ तो जो जो मैंने नाम मेंशन किए वो सारे नाम मेरे लिस्ट में यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप 1 से लेके 50 नाम है, 1 से लेके 50 तक डालेंगे तो 1 से 50 के बीच में आएगा। यदि आप ऑल पर क्लिक करके ओके कर दें तो जितने मैंने अभी ये नाम मेंशन किए हुए थे यहाँ पर, तो वो मेरे वही नाम मेंशन होंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से इसको ये शो कराना है होता है। और यही तरीका होता है, फिर इसको जब सेंड करते हैं तो इस सभी पर ये अप्लाई हो जाता है और सभी एम्प्लॉय को पहुंच जाता है। तो इस तरीके से मेलिंग ऑप्शन का हम यूज करते हैं।